वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली 9 बजे आप लोगों का जीके टेस्ट होता है विदाउट एनी एब्सेंस। तो आज का जो क्लास है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। डेली 20 क्वेश्चंस हो रहे थे, पर आज 25 क्वेश्चंस होंगे और इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैं देखना चाहता हूं कि इस टेस्ट में 15 प्लस कौन स्कोर कर सकता है। 25 में बस 15 प्लस ही कौन स्कोर कर सकता है आज के टेस्ट में। अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया। विथ ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा, मुझसे झूठ बोल के आपको कोई एग्जाम्स में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो बंदे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आज का जो है 30वां टेस्ट है और ये बहुत खास टेस्ट है, क्योंकि देखिए आज मेरा 100वां टेस्ट खत्म हो रहा। 100 टेस्ट समझ लीजिए। आज का पहले 70 टेस्ट कराया था और अभी का 30 टेस्ट, टोटल 100 टेस्ट हो चुके हैं। तो ये 100 टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। टोटल आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेगा ये पूरा 100 टेस्ट। इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा। एंड आपके पास कोई एक बुक होगा, 2 बुक होगा, बट ये पूरे 4 से 5 बुक से क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, जो कि आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं कराया जाता है। इवन कोई इंस्टीट्यूट में भी इतने प्रैक्टिस नहीं होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के तरह, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इतना बेहतरीन। तो आपको करना क्या है, यदि इसके पहले 29 टेस्ट हुए हैं उनको यदि आप लोगों ने नहीं दिया है तो ज़रूर दे दीजिए। यदि आप पहली बार आए हैं, यदि आप लोगों ने कोई भी टेस्ट स्किप किया हो, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से मिल जाएगी। तो पहले उसको 29 टेस्ट दीजिए। इफ़ आपने उसका पहले 70 सेट्स भी नहीं दिया है तो बैठ के कर क्या रहे हैं घर में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सब चीज़ बंद है तो आराम से घर में बैठ के सेट्स लगाइए ना। कोई दिक्कत है आपको? नेट तो दे रही है, इतनी ज़्यादा नेट्स मिल रही है, तो अब आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं, बट कर लीजिए। यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, बस इतना ही सजेशन है कि कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 842086 जो नंबर बता रहा हूँ आपको, उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो ऐड कर लिया जाएगा। ये नंबर है। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हेजी दिखेंगे, बट क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आएगा। तो जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फंगस, विषाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? तो देखिए, जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? बैक्टीरिया नहीं है, कवक फंगस भी नहीं है, तो वायरस है। वायरस यानी वायरस के कारण ही तो जुकाम मामूली ठंडा होती है। अभी कोविड हो किसके ले रही है? वायरस के कारण तो हो रही है, जिसमें क्या हो रही है, बुखार हो जा रही है। जुकाम तो नहीं हो रही है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? आप लोगों ने नाम ही पहली बार सुना है, इसलिए तो मैंने बोला 15 प्लस करके दिखाइए तो जाने। वृक्क, यकृत, हृदय या मस्तिष्क? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? एंड तुक्का जो मारिएगा उसको राइट आंसर में मत गिनिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस से कितना राइट कर पा रहे हैं, ये नहीं कि तुक्का मारने से राइट हो ही सकता है 3-4 क्वेश्चन, तो 15 तो ऐसे ही तुक्का से भी हो सकता है, बट तुक्का नहीं चाहिए मुझे, कॉन्फिडेंस वाला राइट आंसर चाहिए, जो कि एग्जाम्स में वैसा कॉन्फिडेंस रहे आप लोगों का। तो देखिए, मेनिंजाइटिस रोग का आप लोगों ने सुना होगा, तो ये वृक्क से संबंधित नहीं है, हृदय से भी नहीं है, यकृत से भी नहीं है, बट ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, याद रखिएगा। यानी ब्रेन से संबंधित रोग है। क्या मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? याद कर लीजिए, ब्रेन से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है, जर्मनी से भी नहीं ली गई है, कनाडा से नहीं ली गई है, ली गई है किसे? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके द्वारा, किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सरकारी जो संपत्ति होता है उसको नष्ट नहीं करना क्या है?
सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, निषेधात्मक कर्तव्य है। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, निषेधात्मक कर्तव्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? यह एक नागरिक का कर्तव्य है। क्या? ऑप्शन सी यानी नागरिक का कर्तव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मैं क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इफ़ आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन सी ईस्वी में बने थे, कब बने थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण। और एक बात देख लीजिए, आपके जो नेवी आर्मर के लिए है, इस चैनल से अच्छा कहीं कंटिन्यूसली आपका प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ जो चैनल प्रिपरेशन कभी कल करवाती भी है भूले भटके, तो वो अभी बस एक ही चीज़ दिखा रही है, एयरफोर्स में इतना फॉर्म भरा चुका है तो एयरफोर्स में इतने परसेंटेज वालों का एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के परसेंट भी बताने लगे हैं। क्या बात है, डायरेक्ट हमको लग रहा है ये लोगों का बात हो गया है चीफ से कितना परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आने वाला है। एडमिट कार्ड का कोई परसेंटेज अभी किसी को नहीं पता चलेगा जब तक पूरा फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। कितने बच्चों ने वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, किसका परसेंटेज कितना है, कोई भी स्टेट का मतलब ये नहीं बता सकता है। तो ये लोग ये साइट नहीं चल रही है, वो साइट नहीं चल रही है, इसी में अपना टाइम वेस्ट करते। प्रिपरेशन के नाम पे पूरा जीरो है। देख लीजिएगा दिन भर क्या कराते हैं ये लोग। तो जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? 4 ऑप्शन आपको समक्ष बताया गया था। तो देखिए सही जो विश्वास है ये त्रिरत्न नहीं है। याद रखिए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से है? सही ज्ञान, सही आचरण और सही दृष्टि। ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न पूछा जाता है, सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण। याद करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जो हिमालय है उसके स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, टेथिस सागर, अरब सागर, मृत सागर। और जो ये आपको टेस्ट ले रहे हैं ये डिफरेंट क्वेश्चंस कराने के लिए ले रहे हैं, ना कि आपका एबिलिटी चेक करने के लिए। तो देखिए अभी तक मैंने 100 टेस्ट करा दिया। 100 × 25 यदि क्वेश्चंस कर दे तो करीब करीब मैंने कितना क्वेश्चन करा दिया? 2500 क्वेश्चंस करा दिए। इतने आपके कोई बुक में भी क्वेश्चन नहीं है, उठा के देख सकते हैं। आपके कोई भी बुक में इतने क्वेश्चंस नहीं है, चाहे कोई सा भी बुक हो, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट देख लीजिए जो आपको इतना प्रिपरेशन नहीं करवाती है। देखिए हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो यह तेथिस सागर है। क्या तेथिस सागर? झूठ मूठ का बोल के कि नेवी आर्मर का प्रिपरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। जब प्रिपरेशन कराना है तो सामने वाले को अच्छे से कराओ। कितने लोग जो चैनल चला रहे हैं वो ना आज तक कोई प्रिपरेशन किए ना कुछ, चैनल बना तो लिए हैं बट तैयारी करवाने के नाम पे जीरो है, बस नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ और कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के किस चीज़ में आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? लोहा है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, तांबा है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 25 में 15 करके देखा। इसका सही जवाब अभ्रक हो जाएगा। आपको समय दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा हार्ड है। यदि आपको थोड़ा सोचने में भी समय लग सकता है कि 4 ऑप्शन है कैसे एलिमिनेट करें, यही नहीं कि डायरेक्ट आंसर मार दे। चारों ऑप्शन को भी देखिए, चारों अच्छे से क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़े, लेकिन आंसर सही मत लगाए। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन आ चुका है। लगान फिल्म आप लोग देखा होगा। लगान फिल्म निर्देशन निम्नलिखित में से कौन है? थोड़ा सा विजिबल हो जाने दीजिए क्वेश्चन को। लगान जो फिल्म का निर्देशन निम्नलिखित में से कौन है? B.R. चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष गोवीकर या अनिल शर्मा? लगान तो आप लोग है ही होगा। तो इसके निर्देशन निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका नाम है आशुतोष गोवीकर। याद रखिएगा, फिल्म इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ से निर्देशन का नाम पूछ दिया है। तो आप लोग बताइए कि लता मंगेशकर फिल्म के निर्देशन कौन है? लता मंगेशकर सॉरी मदर टेरेसा फिल्म के पूछने वाला था। मदर टेरेसा फिल्म का जो निर्देशन कौन कर रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे क्वेश्चन आ चुका है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? पुनः मतलब दोबारा स्थापित होती है, वह कितनी दांतें होती है? 12 होती है, 32 होती है, 20 होती है, 16 होती है? 2-4 दिन पहले ही ऐसा क्वेश्चंस मैंने कराया था। यदि आप लोगों ने डेली टेस्ट देता हो तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही राइट कर दीजिए। तो ऑफर में क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, रिपीट हो गया एक क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स तो ऐसे आपको फोकट में मिल गया। 15 में से 14, तो समझिए 14 आपको सही करना है। एक तो कराया हुआ क्वेश्चन आ गया। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? आपको नहीं पता? नहीं पता तो आप लोगों ने मेरा टेस्ट ही नहीं दिया। 20 है। इसके 3-4 दिन पहले वाले टेस्ट में यह क्वेश्चन था, 20 है। और 2 से 3 बार बताया भी है मैंने। मेगा टेस्ट में भी आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कराया है। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन है? निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन है? पतंजलि, आत्रेय, वनभट्ट, विदुकांड। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कहाँ कराया है? यदि आपने टॉप 70 सेट्स दिए हैं जो पहले मैंने कराया था, उसमें यह क्वेश्चन कराया है। तो योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो यह पतंजलि थे। कौन? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन लग रहा है कराया हुआ है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा होता है? ध्रुवों की ओर जाते हैं तो याद रखिए यथावत रहता है, बढ़ता है, घटता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये साइंस में भी कराया है, जीके में भी कराया है, एंड सेट्स में भी कराया है। तो 2-3 जगह आपको ग्रेविटेशन चैप्टर यदि आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास में, तो इस कैंसर का इस क्वेश्चन का जगह आपको जवाब देने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ साइंस का कॉन्सेप्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बढ़ता है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बढ़ता है। पोल की ओर जाने से बढ़ता है, एंड इक्वेटर की ओर जाइएगा तो घटता है। कितनी बार आप लोगों को बताया है, फिर भी आप लोग गलत करते हैं। आप जी का वैल्यू बताइए तो कितना होता है? जी का वैल्यू कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हम बढ़ते हैं। हजामत का शीशा कौन सा है? देखिए कराया हुआ क्वेश्चन है। हजामत का शीशा मतलब सैलून में जो शीशा लगा रहती है, कौन सा है जो आप शेविंग करते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, पैराबोलिक। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस कराए हुआ है। ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार करा दिया है। उसके बाद भी कोई बच्चा ये सब क्वेश्चन गलत करके आएगा तो समझ लीजिए पढ़ना बेकार है और मेरा पढ़ाना बेकार है यदि ये सब क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपसे मैं तब कमेंट में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 38 का, ठीक है। सब क्वेश्चंस कराया हुआ है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर कमेंट बॉक्स में देखिए। और एक आसान क्वेश्चन ये भी कराया हुआ है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित की गई थी? 50, 51, 51, 52, 52, 53, 56, 57। तो देखिए ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पहले कभी नहीं करवाया है। मैं अभी तक मोस्टली बहुत सारे सेट्स देख चुका हूँ। कोई भी सेट्स में ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं है, सब में ना 22 से प्लस क्वेश्चंस ऐसा है कि जो मैंने पहले करा दिया है। ये थोड़ा अच्छा सेट्स मिला बहुत खोजने के बाद, तो सोचा चलो आज इसको देते हैं। इसमें 15 प्लस स्कोर करके आप लोग दिखा दो।
तो देखिए 1951 से 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव आयोजित किया गया था। कब? 51 से 52 के ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन एक और ऑफर में क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को। तो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। तो जल जनित रोग कौन सा है? बहुत अच्छे से इसका आंसर आपको पता होगा। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा। हैजा जो है एक जल जनित रोग है। कौन सा है? हैजा। याद रखिएगा, अच्छे से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल जनित रोग कौन सा है। तो हैजा एक जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सही सटीक दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने पहले नहीं करवाया है, तो वो क्वेश्चन टेस्ट के जरिए ही कवर होता है। याद रखिए, आपके एग्जाम्स में कम से कम 22 प्लस क्वेश्चन श्योर शॉर्ट फंसने वाले हैं जीके में। उसके बाद भी यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। फिलहाल देखिए, सिलिकॉन, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 में कॉमनवेल्थ गेमों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती, महिलाओं की तीरंदाजी, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता, महिलाओं की भारोत्तोलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से कोई सटीक नहीं दे सकता है। तुक्का मार के दे सकते हैं, बट ऐसे सटीक कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 2010 का बात किया गया ना। इतना पुराना नहीं पूछेगा आपके एग्जाम्स में, टेंशन मत लीजिए। और देखिए, आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, आपको तो टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कम से कम उससे मुझे भी सपोर्ट मिल जाता है कि आप लोग शेयर करते हैं, चैनल जल्दी जल्दी ग्रो होगा। जो देखिए, एक स्टूडेंट ही चैनल को ग्रो करवा सकता है। आप दूसरे जगह अपने फ्रेंड्स में बोलिएगा हाँ ये चैनल अच्छा है, इससे तैयारी करो, तो लोग आपकी बात सुन के तैयारी करेंगे और उनको भी लाभ मिलेगा। तो आप लोग ये काम कीजिए, कम से कम अपने ग्रुप्स में जहाँ भी आप एक्टिव हो, जो भी अपने दोस्त तैयारी कर रहा हो, उसको कम से कम शेयर तो ज़रूर कीजिए। देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 पूछे क्या था दिल्ली में? हाँ, तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? महिलाओं की तीरंदाजी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? एक और बउआ क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को। नीम, पीपल, बरगद, आम। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बउआ क्वेश्चन मिल चुका है आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन ना आप लोग इंतज़ार करते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक ही दो ही मिल जाएगा, तो मिल जाएगा नसीब से। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बउआ क्वेश्चन है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, एक तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा, आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो कथकली का अभी क्वेश्चन है।
को कथकली का केरल होता है, केरल राज्य से संबंधित है। केरल का सीएम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो ज़रा देखते हैं कि सीएम का नाम आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? किसको भारत रत्न नहीं मिला है? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, और दो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे जाता है। किसको भारत रत्न नहीं मिला है वो भी बता दीजिए आप लोग। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा ही था ना, तो गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न नहीं मिला है, याद रखिएगा। इसको गुलजारी लाल नंदा को। राजीव गांधी को कब मिला है भारत रत्न, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो एक और बउआ क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। बउआ क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ ना, उसमें तो आपको सही जाना चाहिए। सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, रावी है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इससे बउआ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी नदी के किनारे पूछा जाए तो झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बउआ क्वेश्चन है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, कोपरनिकस, जॉन हेडली, गैलीलियो। तो ये क्वेश्चन में कोई 15 प्लस टफ करना कुछ बड़ा बात नहीं है, 15 करना कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने जो पेपर देखा, मैंने फुल पेपर पढ़ा नहीं था, तब भी मैंने आपको 15 का स्कोर दिया था, बट 15 ईजी है। 15 आप लोग आराम से कर सकते हैं। कोई एवरेज यदि स्टूडेंट है वो भी 15 कर लेगा, ऐसा कुछ इसमें बात नहीं है। मुझे 15 टाइप का क्वेश्चन है ये। सौर प्रणाली की खोज का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो 15 प्लस लाजमी है आप लोगों का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख या एडमिरल। तो ये भी एक बउआ क्वेश्चन, यदि आप लोग करते होंगे तो सारे तो बउआ क्वेश्चन बोलेंगे सर आपने सारे बउआ क्वेश्चन बोल दिया। तो नहीं, सारे बउआ क्वेश्चन कैसे बताया मैंने, 4 5 7 का ही नाम लिया बउआ क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में 15 प्लस करना कोई टफ बात नहीं था। देखना है कि 20 प्लस कौन कर पाता है। 15 तो मैक्सिमम बंदे 15 कर लेंगे, 20 प्लस जो करता है मतलब उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। 15 प्लस वाले का एवरेज चल रहा है, 10 प्लस जो कर रहा है उसका मतलब समझ लीजिए इस पेपर में यदि 10 प्लस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि आपकी तैयारी ख़राब है, बट आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत बोले तो जो सेट्स मैंने पहले कराया है उसको कीजिए कम से कम, और जो कराया है महाकुंभ क्लास, ये सब जीके का अटेंड कीजिए, जीके का सारे क्लासेस कर लीजिए, तो आपका भी अच्छा मार्क्स आने लगेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है एडमिरल हो जाएगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहा जाता है। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।